नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 10वीं के पाठ 6 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, मार्कंडेय नाम का ऋषि कुत्र यानी कहाँ पर, वसति यानी रहता, इसमें यानी था। मार्कंडेय नाम का ऋषि कहाँ पर रहता था? तो उत्तर है इसका गंगा तीरे यानी गंगा के किनारे। इसके बाद दूसरा है, वासुदेव कस्य प्रिय शिष्य आसित। वासुदेव जो है कस्य यानी किसका प्रिय शिष्य, आसित यानी था। वासुदेव किसका प्रिय शिष्य था? तो मार्कंडेयस्य, मार्कंडेय का, आधा सौर यह जो है इसका अर्थ होता है काकी के। तो मार्कंडेयस्य, मार्कंडेय का वासुदेव जो है वो प्रिय शिष्य था। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, वासुदेव प्रथमम, वासुदेव सबसे पहले, कस्य यानी किसके, गृहम यानी घर की, प्रति यानी और, प्रस्थित यानी चला। वासुदेव सबसे पहले किसके घर की तरफ या घर की ओर चला? तो देवराजस्य यानी देवराज के घर की ओर वह सबसे पहले गया। रामदेव कस्मिन यानी कौन से, ग्राम यानी गांव में, वसति इसमें यानी रहता था। रामदेव कौन से गांव में रहता था? रामनाथपुरे। रामनाथपुरे का अर्थ होता है रामनाथपुर में। रामदेव जो है वो रामनाथपुर में रहता था। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, जनाह यानी लोग, प्रतिदिनम यानी रोजाना, हर दिन, कम यानी किसको, स्मरंती यानी याद करना, इसमें यानी थे। लोग प्रतिदिन किसको याद करते थे? तो रामदेवम यानी रामदेव को लोग याद करते थे, क्योंकि रामदेव जो है वो अच्छा व्यक्ति था, इसलिए लोग उसको रोजाना याद करते थे। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, कह मृतो अपि जीवति। कह यानी कौन, मृतो का अर्थ होता है मरने के बाद, अपि यानी भी, यानी कौन ऐसा है जो मरा हुआ भी, जीवती जीवित के समान है, मरने के बाद भी जिंदा होने के समान है, कौन? तो यहाँ पर जो ये कह लिखा हुआ है इसको हटा देंगे। कह की जगह पर लिखना है आपको यह, यानी जो, समाज हितम समाज का भला, चिंतयति यानी सोचता है, सह यानी वह, जो समाज का भला सोचता है वह, मृतो अपि जीविति, वह मरने के बाद भी जीवित के समान है। यानी जो व्यक्ति मर गया लेकिन वह समाज का भला करके गया है तो लोग उसको रोजाना याद करते हैं, तो वो मरने के बाद भी जीवित के समान है। तो इसलिए यहाँ पर क हट जाएगा और उत्तर बनेगा यह समाज हितम चिंतयति स मृतो अपि जीवति। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, कह यानी कौन, जीवन अपि यानी जिंदा होने के बाद भी, मृत एव मरा हुआ ही है। मृत यानी मरा, एव का मतलब ही, कौन जिंदा होने के बाद भी मरा हुआ ही है, यानी जीवित तो है लेकिन फिर भी मरे हुए के समान ही उसको लोग मानते हैं। तो यहाँ पर जो कह है ये हट जाएगा। इस कह की जगह आपको लिखना है यह, यानी जो, स्व यानी अपना, अर्थ यानी अपना ही स्वार्थ पूरा करना, यानी अपने खुद के लिए ही करना, वो कहलाता है स्वार्थ। मात्रम यानी केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचे, अपने बारे में विचार करे। तो जो स्वार्थ मात्रम चिंतयति यानी सोचता है, जो केवल अपना बारे में ही सोचता है, अपना भला ही सोचता है, सह तू वह तो, जीवन अपि मृत एव, वह तो जिंदा होने के बाद भी मरा हुआ ही है। जो व्यक्ति केवल अपना भला करता है, अपने बारे में ही विचार करता है, वह व्यक्ति जिंदा होने के बाद भी मरे हुए के समान रहता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, देवालय यानी मंदिर में, देवालय यानी देवता का घर, विद्यालय विद्या का घर, तो देवालय यानी मंदिर में, किम यानी क्या, प्रचलती यानी चल रहा, इसमें यानी था, मंदिर के अंदर क्या चल रहा था। तो यहाँ पर जो किम लिखा है ये किम हट जाएगा। किम की जगह आपको लिखना है प्रसाद त्वेन, यानी प्रसाद जो बांटते हैं उसके रूप में, प्रसाद के रूप में, भोजन वितरणम, खाना बांटने का, वितरण करना यानी बांटना, भोजन यानी खाना, खाना बांटने का, प्रचलती इसमें यानी चल रहा था। मंदिर के अंदर जो है प्रसाद के रूप में प्रसाद बांटते हैं, उस प्रकार से प्रसाद के रूप में भोजन वितरण का काम चल रहा था, यानी भोजन वितरण चल रहा था वहाँ पर। चौथा प्रश्न है,
जलम दत्वा पानी देकर, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ में होता है, दत्वा यानी देकर। जलम दत्वा पानी देकर के माता, माता जो थी, किम अपृच्छत उसने क्या पूछा, किम यानी क्या, अपृच्छत यानी पूछा, पानी देकर माता ने क्या पूछा। तो यहाँ पर इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, जलम दत्वा माता अपृच्छत, पानी देकर माता ने अपृच्छत पूछा। यहाँ किम नहीं लिखना है, लेकिन किम की जगह भी खाली नहीं छोड़नी। जलम दत्वा माता अपृच्छत पूरा हो जाएगा। उसके बाद में इस प्रकार से लाइन खींच के लिखना है, भवता यानी आप, कुत्र यानी कहाँ पर, गम्यते यानी जा रहे हैं, इति यानी इस प्रकार, आप कहाँ पर जा रहे हैं, इस प्रकार उसने पूछा। पानी देकर के माता ने पूछा, आप कहाँ पर जा रहे हैं। पांचवा प्रश्न है, भोजन परिवेशकाः, भोजन परोसने वाले, परिवेशकाः यानी परोसने वाले, भोजन परोसने वाले, किम कृतवंत जो उन्होंने भोजन परोसने वाले थे, ये कहाँ आया, बहुवचन है, भोजन परिवेश का, भोजन को परोसने वाले यानी बहुवचन है। किम कृतवंत उन्होंने क्या किया, भोजन परोसने वालों ने क्या किया। तो यहाँ पर उत्तर लिखना है आपको, भोजन परिवेश का, भोजन परोसने वालों ने, वासुदेवाय वासुदेव के लिए, अन्नम खाना, पायसादिकम यानी खीर आदि, पायस मतलब खीर होता है, आदिकम यानी आदि, खाना खीर आदि, न यानी नहीं, परिविष्टवंत यानी परोसा, भोजन परोसने वालों ने वासुदेव को खाना खीर आदि नहीं परोसा। या किम कृतवंत नहीं लिखना है, किम कृतवंत की जगह पर ये पूरी लाइन लिखनी है, भोजन परिवेश का वासुदेवाय अन्नम पायसादिकम न परिविष्टवंत। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, अधोलिखित, अध यानी नीचे, लिखित यानी लिखे गए, नीचे लिखे गए प्रश्नानाम प्रश्नों का उत्तराणी लिखत उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कोपेन गुस्से में आकर के, देवराज, देवराज जो था, किम यानी क्या, उक्तवान ने कहा, गुस्से में आकर के देवराज ने क्या कहा। जैसे ही वासुदेव उसके पास जाता है उससे मिलने के लिए, तो गुस्से में आकर के देवराज उससे क्या कहता है। तो इसका उत्तर जो है यहाँ पर प्रश्न में से लिखना है, कोपेन गुस्से में आकर के देवराज ने, देवराज उक्तवान, कोपेन देवराज उक्तवान, गुस्से में आकर के देवराज ने कहा। अब क्या कहता है उसके आगे लिखना है आपको। यहाँ पाठ के अंदर पहले का उत्तर दिया हुआ है कि गुस्से में आकर के देवराज क्या कहता है। तो पहले तो आपको प्रश्न में से लिखना है कि देवराज ने क्या कहा, फिर उसके आगे लिखना है, किम क्या, धनम याची तुम पैसा मांगने के लिए, आगताम बहुता आप यहाँ पर आए हैं, क्या पैसा मांगने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। मया कस्मे चित में किसी को भी, किम अपी न देते कुछ भी नहीं देता हूँ। मम विश्रांति नाशिता बहुता आपने मेरी जो विश्राम का समय है उसको नाश किया है। निर्गम्यताम चले जाओ, इतः यहाँ से, इति यानी इस प्रकार से उसने कहा था। देवराज ने, जो वासुदेव जब उसके पास मिलने के लिए आया तब उसने क्या कहा, तो देवराज ने ये कहा कि क्या तुम पैसा मांगने के लिए मेरे पास आए हो, मैं किसी को भी कुछ नहीं देता हूँ और तुमने मेरे आराम का समय नाश कर दिया है, इसलिए यहाँ से अब चले जाओ, इस प्रकार से वह उसको कहता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है यहाँ पर अधोलिखित का, पुत्र वासुदेवम विषादेन किम उक्तवान, पुत्र जो है वह वासुदेव को विषादेन यानी दुख से, दुखी होकर के, किम यानी क्या, उक्तवान यानी कहा, पुत्र ने वासुदेव को दुखी होकर के क्या कहा। तो यहाँ भी प्रश्न में से लिखना है सबसे पहले, पुत्र वासुदेवम विषादेन उक्तवान, किम नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको लिखना है, पुत्र वासुदेवम विषादेन उक्तवान, पुत्र ने वासुदेव को खेद से कहा। अब क्या कहता है पुत्र उसको, तो यहाँ पर दूसरे का उत्तर पाठ के यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा, वह पुत्र कहता है, मम पिता मेरे पिता, विंशति वर्षे 20 साल पहले, पूर्वम यानी पहले, एव यानी ही, मेरे पिता 20 साल पहले ही दिवंगत स्वर्ग सिधार गए हैं। इदानीम तस्य अभी इस समय तो,
वह जो है स्मृति मात्रम, स्मृति के रूप में यानी याद के रूप में, अस्ति यानी है लोके यानी संसार में, वह तो याद के रूप में ही इस संसार में अभी मौजूद है। इति यानी इस प्रकार से उसने कहा था उसके पुत्र ने, जो रामदेव जो अच्छा व्यक्ति था उसके पुत्र ने कहा वासुदेव को कि मेरे पिता तो 20 साल पहले ही स्वर्ग सिधार गए हैं और इस समय तो याद के रूप में ही इस संसार के लोग उनको याद करते हैं। तो इस प्रकार से उस पुत्र ने कहा था। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में दिया है यदा यानी जब, वासुदेवस्य जब वासुदेव की, अध्ययनम यानी पढ़ाई, समाप्तम खत्म हो गई, तदा तब, गुरुम गुरु जो है उनके टीचर जो थे उन्होंने तम यानी उसको यानी उस वासुदेव को, आहूय यानी बुला करके, किम यानी क्या, अवदत यानी कहा। जब वासुदेव की पढ़ाई खत्म हो गई तब गुरु ने उसको बुला करके क्या कहा था। जब वासुदेव की पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो गई तब मार्कंडे नाम के जो उनके गुरु थे उन्होंने वासुदेव को बुलाया और बुलाने के बाद में क्या कहा था। सबसे पहले पाठ की स्टार्टिंग में ही है, तो यहाँ पर प्रश्न में से लिखना है पहले यदा यानी जब, वासुदेवस्य अध्ययनम जब वासुदेव का अध्ययन समाप्त हो गया, तदा गुरु तब गुरु जो है, तम आहुय उसको बुला करके, अवदत लिखना है आपको, यहाँ किम नहीं लिखना है, बस अवदत लिखना है, अनार का और ये वदत। यदा वासुदेवस्य अध्ययनम समाप्तम तदा गुरु तम आहुय अवदत, जब वासुदेव की पढ़ाई पूरी हो गई तब गुरु ने उसको बुला करके कहा। अब क्या कहा, ये सबसे पहले पाठ की स्टार्टिंग में ही है कि उसको बुला करके वह क्या कहता है। तो यहाँ पर वह कहता है शिष्य अधुना भवान, कि शिष्य अभी इस समय, भवान यानी आप, सर्व विद्या पारंगत अस्ति सभी विद्याओं में पारंगत है, अतः इसलिए, इतः परम स्वग्रामम इसलिए यहाँ से जो है अपने गांव को, गंतुम अर्हति जाने के लिए, अर्हति यानी योग्य, भवान यानी आप अपने गांव जो है यहाँ से अपने घर की तरफ जाने के योग्य हो गए हैं। गमनात् पूर्वम लेकिन जाने से पहले, भवता यानी आपको जो है, द्वारकापुरस्य द्वारकापुर में, देवराजस्य गृहम देवराज का जो घर है द्वारकापुर में, दृष्टवा यानी देख करके, आगंतव्यम आना चाहिए। मार्कंडे नाम के मुनि ने वासुदेव जो शिष्य था उसको ये कहा कि शिष्य जो है आप इस समय सब विद्या में पारंगत है, अब यहाँ से आप अपने घर की ओर जाने की योग्य है, लेकिन जाने से पहले आपको द्वारकापुर में देवराज रहता है उसके घर को देख करके आना चाहिए। किंतु ग्राहस्य अंत लेकिन किंतु घर के अंदर, न गंतव्य इति नहीं जाना चाहिए, इति यानी इस प्रकार, घर के अंदर मत जाना, केवल देवराज के घर को देख करके आना। इस प्रकार से उन गुरु ने जो है वासुदेव को कहा था। इसके बाद अधोलिखित के प्रश्न हो गए हैं। इसके बाद प्रश्न है आपका रिक्त स्थान, प्रश्न नंबर चौथा, प्रदत्त शब्दे दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थानानि पूरी, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। यहाँ पर शब्द दे रखे हैं, इनके द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है तत्र यानी वहाँ पर, प्रसादत्वेन प्रसाद के रूप में, प्रचलत इसमें चल रहा था, क्या चल रहा था, तो भोजन वितरण का काम चल रहा था, तो भोजनम। इसके बाद है दूसरा, वासुदेव कश्चित वासुदेव जो है कोई, अपश्यत देखा, क्या देखा उसने, तो देवालयम यानी मंदिर देखा उसने, वासुदेव ने कोई मंदिर देखा। तीसरा है मया यानी मुझे, जीवनम एवं अनुसन्य मुझे जीवन का अनुसरण करना चाहिए, कैसा जीवन, तो यहाँ पर तीसरा है रामदेव से रामदेव के जीवन का अनुसरण करना चाहिए। इसके बाद चौथा प्रश्न है गुरुकुल यानी गुरुकुल में, शिष्य आसन शिष्य थे, कितने, बहव यानी बहुत सारे, गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे। इसके बाद पांचवा है तेन सोमपुरम प्राप्तम, उसको सोमपुर नाम का जो है गांव प्राप्त होता है। तो यहाँ पर पांचवा है मध्य मार्गे यानी बीच रास्ते में, जब वह रामनाथपुर की तरफ चलता है तो रास्ते में उसको सोमपुर नाम का गांव प्राप्त होता है, यानी रामनाथपुर के पहले गांव जो आता है वो सोमपुर आता है। तो मध्य मार्गम यानी बीच रास्ते में उसको सोमपुर नाम का गांव प्राप्त होता है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है यथा योग्यम योजियत, यथा यानी जो आपको सही लगता है उसके सामने इसकी सही जोड़ी मिलाइए। पहला है मार्कंडेय, मार्कंडेय जो है वो क्या थे, मुनि थे। दूसरा है वासुदेव, वासुदेव क्या था, शिष्य था।
तीसरा है द्वारकापुरम, द्वारकापुर में कौन रहता था? देवराज। रामनाथपुर में कौन रहता था? रामदेव। आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि द्वारकापुर में द नाम से है तो देवराज भी द नाम से है। रामनाथपुर र नाम से है तो इसका रहने वाला जो रामदेव है। रामनाथपुर में रामदेव, द्वारकापुर में देवराज। गंगा तीरे यानी गंगा के किनारे क्या था? तो गुरुकुलम। मार्कंडेय नाम के जो मुनि थे उनका गंगा के किनारे गुरुकुल बना हुआ था। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है आमना। शुद्ध वाक्यानाम समक्षम जो सही है उसके सामने आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम अशुद्ध जो है उसके सामने न इति लिखत न लिखिए। पहला है गुरुकुले, गुरुकुल में बहव यानी बहुत सारे, शिष्य आसन बहुत सारे शिष्य थे इसलिए आम। इसके बाद दूसरा है मध्य मार्गम बीच रास्ते में, तेन यानी उस राम वासुदेव को रत्नपुरम प्राप्तम रत्नपुर नाम का गांव प्राप्त हुआ। ये गलत है क्योंकि अभी हमने पढ़ा था सोमपुर नाम का गांव उसको बीच रास्ते में आता है और यहाँ लिखा हुआ है बीच रास्ते में उसको रत्नपुर नाम का गांव प्राप्त हुआ, तो ये गलत है इसलिए ना। इसके बाद तीसरा है ग्रामे गांव में सर्वे सभी लोग देवराज को सगौरवम बहुत सम्मान से गौरव से स्मरणती इसमें याद करते थे, तो ये गलत वाक्य है। रामदेव को याद करते थे, देवराज बुरा व्यक्ति था इसलिए उसको याद नहीं करते थे। तो गांव में सभी लोग देवराज को सम्मान से याद करते थे, नहीं करते थे, इसलिए वाक्य गलत है तो ना। चौथा है रामदेव प्रातः स्मरणीय आसित, रामदेव जो है वो सुबह सुबह स्मरणीय यानी याद रखने लायक, नाम लेने लायक व्यक्ति था, आसित यानी था। रामदेव जो है प्रातः स्मरणीय था तो था इसलिए वाक्य सही है तो आम। पांचवा है रामदेवस्य गृहम, रामदेव का जो घर था वैभव पेतम यानी बहुत समृद्धि से संपन्न, ऐशो आराम से संपन्न, आसित यानी था। रामदेव का घर बहुत वैभव से संपन्न था, तो ये वाक्य गलत है इसलिए ना, क्योंकि वह रामदेव का घर जो है वो तो झोपड़ी बनी हुई थी, पत्तों से उसका मकान बना हुआ था, इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि उसका घर बहुत वैभव संपन्न था, ये वाक्य गलत है इसलिए ना। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां है अधोलिखित पदानाम, नीचे लिखे गए जो शब्द हैं, पद यानी जो शब्द दिए गए हैं उनके मूल पदम यानी मूल शब्द लिखिए कि बने किससे। जैसे कुपात है, कुपात का मूल शब्द क्या है, तो वह आपको मूल शब्द भी लिखना है, विभक्ति भी लिखनी है, विभक्ति 7 होती है उनमें से कौन सी विभक्ति का ये शब्द लिखा हुआ है, और फिर विभक्ति में आपके एक वचन द्विवचन बहुवचन होते थे, कौन सा वचन है इस प्रकार से लिखिए। तो पहला जैसे इसमें दिया हुआ विषादेन, तो विषादेन का मूल शब्द क्या है? विषाद, और ये एड़ी की मात्रा और ना जिसमें लगता है तृतीय विभक्ति होती है और उसका एक वचन होता है। उसी प्रकार से जैसे ग्रामात जलात जिसमें आत आता है वो पंचमी विभक्ति होती है। तो कुपात बना किससे है? कूप से, और विभक्ति कौन सी है? पंचमी, और कौन सा वचन है? एक वचना में। इसके बाद गंगा तीरे जिसमें एड़ी की मात्रा आती है, जैसे ग्रामे जले, तो गंगा तीरे आया है, तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है इसका? गंगा तीर, गंगा का किनारा। विभक्ति कौन सी है? तो जब एड़ी की मात्रा आ जाए इस प्रकार से तो यहाँ सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तमी विभक्ति का कौन सा वचन है? एक वचनामी है। इसके बाद दानेन, अभी आपको बताया जैसे विषादेन में एड़ी की मात्रा होना, ऐसे दानेन में भी एड़ी की मात्रा होना, तो दानेन में विभक्ति कौन सी है? तो यहाँ पर मूल शब्द तो है दान और विभक्ति है तृतीया और उसका एक वचन। ऐसे आपके मम है अस्मत, इसका मूल शब्द क्या है? अस्मत, अस्मत की विभक्ति में आता है मम। जैसे हम याद करेंगे अस्मत की विभक्ति तो अहम आवाम वयम, ऐसे छठे नंबर पे आप जब याद करेंगे तो मम आ जाएगा। तो मम जो है विभक्ति कौन सी? षष्ठी, और उसका एक वचन है। आप अस्मत की विभक्ति देखना उसमें मम लिखा हुआ है छठे नंबर पे और एक वचन पे। उसी प्रकार से आप तद की विभक्ति देखेंगे, तम, ये तम जो है इसका मूल शब्द क्या है? तो तद है। तद की विभक्ति जब आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है तम, कौन सा नंबर पे लिखा हुआ है? द्वितीय पर, तो इसलिए द्वितीय विभक्ति का एक वचना में है तम। जैसे आप तद की विभक्ति याद करेंगे सह तौ ते तम, तो द्वितीय विभक्ति एक वचनम। यहाँ पर अभी आपको बताया था एड़ी की मात्रा आती है, जैसे ग्राम में, जैसे यहाँ गंगा तीरे में आई है वैसे ग्रामे में, तो ग्रामे का मूल शब्द क्या है? ग्राम, और विभक्ति है इसमें सप्तमी, उसका एक वचन। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां उदाहरणानुसारम, उदाहरण के अनुसार पदानाम यानी पदों की जो शब्द हैं उनकी प्रकृतिम यानी उसका मूल शब्द, प्रत्ययम च और प्रत्यय को पृथक कुरुत यानी अलग अलग कीजिए। यहाँ पर जो आपके यहाँ शब्द दे रखे हैं इनकी धातु अलग कीजिए और इसमें से प्रत्यय को अलग कर दिए। धातु यानी वर्ब, जो क्रिया होती है उसको अलग करना है और प्रत्यय को अलग करना है। जैसे हम कहेंगे कि लिखना, तो लिखने में लिखाई पढ़ाई चढ़ाई, तो लिखना एक वर्ब है, क्रिया है एक, और आई क्या है उसमें? लिखाई बोलेंगे तो आई एक प्रत्यय है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर क्रिया अलग करनी है और प्रत्यय को अलग करना है। जैसे वदंती है, वदंती में वध
वध का मतलब होता है बोलना, ये क्रिया है। संस्कृत में कहेंगे धातु, धातु मतलब क्रिया, तो वध एक क्रिया है और अंति लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्षत्रिय प्रत्यय है, तो क्षत्रिय प्रत्यय में आता है ये। इसी प्रकार से आपको लिखना है गंतव्यम। गंतव्य में गम धातु है, गम जाने के अर्थ में आती जाना। जिसके पीछे भी तव्य तव्य लिखा हो वहाँ पर हमेशा तव्यत प्रत्यय होता है। जैसे गंतव्य, चलितव्य, हसितव्य, मिलितव्य, तव्य जहाँ पर आएगा वहाँ पर आपको तव्यत प्रत्यय लिखना है, तव्यत। गम धातु है, तव्यत प्रत्यय है। दूसरा दिया है प्रस्थितवान। प्र एक उपसर्ग है, ये धातु के आगे आ जाता है। प्र धातु कौन सी, इसमें इस्ता धातु है, इस्ता ठहरने के अर्थ में आती है। प्रस्थितवान ठहरने के अर्थ में इस्ता धातु का प्रयोग हुआ। प्र एक उपसर्ग है, धातु कौन सी, इस्ता, जिसके पीछे धातु के पीछे अगर वान आ जाए, जैसे इस्ता एक धातु है, इस्ता धातु है, धातु के पीछे अगर वान आ जाता है तो वहाँ हमेशा कत्वतु प्रत्यय होता है। जैसे हम कहेंगे गतवान, चलितवान, हसितवान, मिलितवान, तो गम एक धातु है, उससे बन जाएगा गतवान। चल एक धातु है, उससे बन जाएगा चलितवान। पठितवान, पठ एक धातु है, पढ़ना, उसके पीछे अगर वान आएगा तो हमेशा कत्वतु प्रत्यय होता है। तो ये प्र एक उपसर्ग है, इस्ता धातु है, कत्वतु प्रत्यय है। प्राप्तवान, प्राप्तवान में भी प्र एक उपसर्ग है, आप धातु है, पाने के अर्थ में आप धातु का प्रयोग होता है। और यहाँ पर आप धातु है, धातु के पीछे वान आया तो प्रत्यय होगा कत्वतु। तो प्र एक उपसर्ग है, धातु है आप, प्राप्त करने के अर्थ में, और वान आने से कत्वतु प्रत्यय। उक्तवा, उक्तवा में कहने के लिए जो है वच धातु का प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं कि आपके वचन, तो कहने के अर्थ में हमेशा वच धातु का प्रयोग होता है। वच फिर उक में, उच में बदल जाता है। तो यहाँ पर जिसके पीछे त्वा आता है धातु के पीछे, वहाँ पर हमेशा कत्वा प्रत्यय होता है। आधा क, आधा त और वा, वच धातु है, प्रत्यय है कत्वा। सत्कृत्य, सत्कृत्य में सत जो है उपसर्ग है, धातु है बीच में क्री, और जिसके बीच में धातु रह जाए, आगे उपसर्ग आ जाए और पीछे य हो, धातु बीच में क्री, पीछे य हो, यह एक प्रत्यय में आएगा, पीछे य हो, बीच में धातु है क्री, आगे अगर उपसर्ग आ जाए वहाँ हमेशा ल्यप प्रत्यय होता है। तो सत एक उपसर्ग है, क्री धातु है, पीछे आपके इसमें य आया है, इसलिए प्रत्यय का नाम है ल्यप। ल्यप प्रत्यय में आपके हमेशा यह आता है। जैसे हम बोलेंगे आगत्य, नीचे वाला जो आगत्य है उसमें भी ऐसा ही इसी प्रकार से आया है। आ एक उपसर्ग है, गम धातु है बीच में, और पीछे यह आया इसलिए प्रत्यय है इसका ल्यप। ल्यप प्रत्यय की पहचान है कि आगे उपसर्ग होगा, बीच में धातु होगी, पीछे यह आएगा तो ल्यप प्रत्यय। तो आ एक उपसर्ग है, गम धातु है, पीछे यह है इसलिए ल्यप प्रत्यय। इसके बाद है याचित्वा। याचित्वा मांगने के अर्थ में याच धातु का प्रयोग होता है, याच यानी मांगना। तो यहाँ पर याच धातु है, पीछे त्वा आया इसलिए कत्वा प्रत्यय। वदंत, वदंत में वद धातु है बोलने के अर्थ में, और पीछे अंतः आया है इसलिए क्षत्रिय प्रत्यय। इस प्रकार से आपके यहाँ पर ये प्रत्यय दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 9 है, अधोलिखित शब्दानाम, नीचे लिखे गए शब्दों के पर्याय शब्दान लिखत, पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब यहाँ नीचे जो शब्द लिखे हुए हैं उनके आपको पर्यायवाची लिखने हैं। जैसे जलम, जल को का पर्यायवाची जल को और क्या कहते हैं, वारी भी कहते हैं, अम्बु भी कहते हैं। मुनि, मुनि को और क्या कहते हैं, ऋषि भी कहते हैं, तपस्वी भी कहते हैं। युवक, युवक को युवा भी कह सकते हैं। तरुण भी कहते हैं, तरुण मतलब भी युवक। वयस्क भी कहते हैं, किशोर भी कहते हैं, प्रौढ़ भी कहते हैं। कौन से भी दो आप लिख सकते हैं जो आप याद कर सके, युवक को तरुण, वयस्क, किशोर, प्रौढ़। अम्ब यानी माँ, अम्बा, तो माँ को और क्या कहते हैं, जननी भी कहते हैं, माता भी कहते हैं। बुभुक्षित यानी भूखा, जो भूखा व्यक्ति है उसके लिए बुभुक्षित प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भूखे को और क्या कहते हैं, क्षुधा पीड़ित, भूख से पीड़ित भी कहते हैं। क्षुधार्थ, इसका अर्थ भी वही भूख से पीड़ित। क्षुधातुर, क्षुधा यानी भूख के से आतुर हो रहा है, क्षुधातुर, कोई भी दो लिख सकते हैं, क्षुधा पीड़ित, क्षुधार्थ, क्षुधातुर। प्रश्न नंबर 10वां है, अधोलिखित वाक्यानाम, नीचे लिखे गए जो वाक्य हैं कथा अनुसारेण, कहानी के अनुसार क्रम संयोजनम कुरुत, आपको सही जमाने है। जो आपकी कहानी है पाठ 6 की, इसको सही क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले ये आएगा, गंगा के किनारे मार्कंडे नाम का कोई मुनि रहता था। फिर दूसरा आएगा, वासुदेव तस्य प्रिय शिष्य आसित, वासुदेव उसका प्रिय शिष्य था। कुछ कश्चित अग्रे यानी कुछ आगे जाने पर, गत यानी जाने पर, कुछ आगे जाने पर वासुदेव कश्चित, वासुदेव जो है कोई
देवालयम अपश्यत, एक मंदिर को वो देखता है। कुछ आगे जाने पर वासुदेव कोई मंदिर उसने देखा। फिर आएगा शिष्य जो है अनंतरम, शिष्य जो है दूसरे दिन रामनाथपुरम प्रति प्रस्थित, रामनाथपुर की ओर वह चला। शिष्य दूसरे दिन जो है रामनाथपुर की ओर चला। ततः यानी वहाँ उसके बाद में वासुदेव जो है रामनाथपुर को प्राप्त करके रामदेव से गृहम अगच्छत, रामदेव के घर गया। फिर आखिरी में है मया रामदेव से जीवनम एवं अनुसरणीयम, मुझे रामदेव का जीवन अनुसरण करना चाहिए, कहानी का सही क्रम है। इसको शॉर्ट में याद करने के लिए आप सबसे पहले याद कर लें मार्कंडेय, फिर प्रिय शिष्य, फिर देवालयम, रामनाथपुरम, गृहम, जीवनम। जहाँ पर मार्कंडेय लिखा होगा वो सबसे नंबर 1 पे लाइन आएगी, मार्कंडेय वाला। उसके बाद जहाँ प्रिय शिष्य लिखा होगा वो नंबर 2 पे आएगी। देवालयम जिसमें लिखा होगा नंबर 3 पे आएगी। रामनाथपुरम दो जगह लिखा होगा, एक यहाँ पर है, एक ऊपर वाले पे रामनाथपुरम। तो हम इस तरह से याद कर लें कि रामनाथपुरम इसमें आएगा, और फिर ग्रहम जिसमें लिखा हुआ 5वें नंबर पे आएगा। दो जगह पे रामनाथपुरम है, यहाँ भी है, यहाँ भी चौथे नंबर पे कौन सा लिखे जिसमें ग्रहम नहीं हो। तो यहाँ रामनाथपुरम में ग्रहम नहीं है तो ये चौथे नंबर पे आ जाएगा, ग्रहम वाला 5वें नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद जीवनम जिसमें लिखा हो 6ठे नंबर पे। ये कहानी का सही क्रम है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है। इसमें ये परीक्षा में कम पूछते हैं इस प्रकार के प्रश्न। प्रदत्तम चित्रम, यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, उसको अवलंबी लेकर के पंचवाक्यानि रचित, आप 5 वाक्य लिखिए। यहाँ पर चित्र दे रखा है, इसको देख करके आप इसके हिसाब से 5 वाक्य लिखिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ 2 महिलाएं नजर आ रही है इसके अंदर, इसलिए हम पहला वाक्य क्या लिखेंगे, चित्र यानी चित्र में, द्वे यानी 2, महिले यानी महिलाएं, इस यानी है, चित्र में 2 महिलाएं हैं। अब वो आपस में क्या कर रही, बात कर रही, इसलिए ते यानी वे दोनों वार्तालापम कुरुत, बातें कर रही है। फिर अब आगे अपने को क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एक खिड़की के ऊपर यहाँ एक व्यक्ति खड़ा हुआ, एक पुरुष खड़ा हुआ है। तो वाता ये यानी खिड़की पर एक पुरुष, एक पुरुष अपि अस्ति भी है, वह खिड़की पर एक पुरुष भी है। अब पुरुष क्या कर रहा है, इन महिलाओं को देख रहा है, इसलिए पुरुष महिले पश्यति, पुरुष दोनों महिलाओं को देखता है। अब यहाँ आकाश में क्या है, हवाई जहाज का चित्र बना रखा है। तो यहाँ पर जो है आकाश के अंदर हवाई जहाज उड़ रहा है, जा रहा है। तो आकाशे वायुयानम, आकाश में हवाई जहाज जो है गच्छति यानी जाता है। इस प्रकार से हम 5 वाक्य बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे प्रश्नोत्तर जो है हल करने की कोशिश करें, उनको याद करें। धन्यवाद।